जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार। आप सभी का आरआरबी एनटीपीसी 2026 के जो सिलेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज में स्वागत करता हूं। इस सीरीज में हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स को साथ में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्लास थर्ड है इसका। इस सीरीज का बेनिफिट ये है कि जो क्वेश्चंस पूछा गया है आपके एग्जाम में, उससे रिलेटेड ये जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इस एक्सप्लेनेशन से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। एक तरह से आपका एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। सो आपको क्वेश्चन के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसके एक एक पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है। सो यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपसे कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है। उसको क्या कहा जाता है, उनको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मंडल, अनुदत्त, सुक्त और पद पद। यहाँ पर आपका आंसर क्या है? मंडल। मंडल क्या है? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिनको 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, और इन्हीं को मंडल कहा जाता है। सो और टोटल मंडल कितने होंगे? टोटल मंडल आपके 10 मंडल हैं, जहाँ पे आप 1 2 3 4 आप यहाँ पे 10 मंडल आप देख रहे हैं। 10 मंडल से डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। आपको ऑप्शंस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो मंडल जैसे कि मंडल 1 में क्या है, मंडल 7 में क्या है, मंडल 10 क्या है और मंडल थर्ड क्या है। इसमें जैसे कि गायत्री मंत्र पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है या किस मंत्र का मंडल में शामिल है, तो मंडल 3 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपके क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होंगे। दूसरे से सातवां जो मंडल है, सबसे पुराने मंडल है, जबकि पहला और 10वां मंडल, पहला और जो 10वां मंडल है, सबसे नया और सबसे बड़ा मंडल है। अब मंडल वाइज देखते हैं कि मंडल वाइज क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सो मंडल 1 में बेसिकली है, यहाँ पर पूछा जाता है कि अग्नि और और किस देवता का उल्लेख मंडल किस मंडल में किया गया है। तो अग्नि और इंद्र का उल्लेख मंडल 1 में किया गया है। ठीक है। दूसरा मंडल है यहाँ पे कि मुख्य रूप से किस परिवार से संबंधित है, तो मंडल 2 जो है ऋषि गृत, समत और उनके परिवार से संबंधित है। थर्ड मंडल है आपका, ये विश्वामित्र के परिवार से संबंधित है। ठीक है। और गायत्री मंत्र इसमें शामिल किया है, तो पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया, तो मंडल 3 से लिया गया है, जो सविता देव को समर्पित है। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मंडल 4 की बात करें तो ये, वामदेव परिवार से संबंधित है। मंडल 5 अत्रि कुल से संबंधित है। मंडल 6 भारद्वाज परिवार से संबंधित है। मंडल 7 ये वशिष्ठ परिवार से संबंधित है। और यहाँ पर 10 राजाओं के युद्ध का भी वर्णन किया गया है। तो दसरा के जो युद्ध है किससे संबंधित है? मंडल 7 से। ठीक है। तो एक ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंडल 8, जो मंडल 8 है, कर्ण और अंगिरस परिवार से संबंधित है। मंडल 9 जो है ये पूरी तरह से सोम देवता या सोमरथ के शुद्धिकरण को समर्पित है, जिसमें 114 सूक्त हैं। सो यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो सोम देवता हैं किस मंडल से संबंधित है, या मंडल 9 में किस देवता के बारे में बात की गई है। ठीक है। मंडल जो 10 है, इसको अलग अलग विभिन्न ऋषियों के द्वारा ये रचित किया गया है। ठीक है। और यहाँ पर 4 वर्णों की उत्पत्ति की बात की गई है, वर्णन किया गया है। ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है कि जो मंडल 10 में कितने वर्णों की उत्पत्ति की बात की गई है, या फिर 4 वर्णों की उत्पत्ति का जो वर्णन है किस मंडल में किया गया है, तो मंडल 10 में। इसलिए ये आपके 10 के 10 मंडल काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय, ठीक है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ के उदाहरण है?
बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है? क्या है? पुराण है, महाकाव्य है, उपनिषद है या जातक कथा है? सो इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने ये है। ये बेसिकली उपनिषद से संबंधित है। ठीक है, उपनिषद। सो बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय ये ऊपर उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ का उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते जो भारत का आदर्श वाक्य है कहाँ से लिया गया है? तो इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है और सबसे जो पुराना पुराण है वो मत्स्य पुराण है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपनिषद क्या हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि वे वेदों के अंतिम भाग हैं। टोटल उपनिषद कितने हैं? तो टोटल 108 उपनिषद हैं जिसमें से जो और एक 108 उपनिषद किसके अनुसार है? तो मुक्ति को उपनिषद के अनुसार है जिसमें से 13 जो उपनिषद हैं काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसे में 13 उपनिषद काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हो गया ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौशितकी, श्वेताश्वत और मैत्रायणी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट और काफी। सो यहाँ पर आप देख रहे हो जो तीन उपनिषद यहाँ पे उपनिषद का नाम बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय पूछा गया है। उसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईश, केन और कट किससे संबंधित है? ठीक है, फिर कौशितकी, श्वेताश्वर और मैत्रायणी किससे संबंधित है? तो सारे के सारे जो आप 13 उपनिषद देख रहे हो ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। किसी भी तरीके से यदि क्वेश्चन फ्रेम करता है तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। तो एक जो एक्सप्लेनेशन है काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एज सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? निम्न में से कौन से हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? फर्स्ट, सन्यास, मोक्ष, अर्थ और वैशेषिक। आंसर है आपके यहाँ पर वैशेषिक। ठीक है, तो हम टोटल 6 आपके दर्शन की बात की गई है जिसको सरदर्शन कहा जाता है। यहाँ पर आपके जो दर्शन है उनके प्रवर्तक के बारे में पूछा जाता है। कब और क्वेश्चन को टफ करने के लिए कभी कभी उसके सिद्धांत को भी पूछ लिया जाता है। जैसे सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो महर्षि कपिल। ठीक है, सांख्य दर्शन की बेसिक बात क्या थी, इनके मुख्य सिद्धांत क्या था? तो द्वैतवाद पे फोकस था, मतलब पुरुष और प्रकृति का अलगाव। पुरुष मतलब चेतना, प्रकृति मतलब पदार्थ का अलगाव से संबंधित। योग, योग दर्शन महर्षि के संस्थापक महर्षि पतंजलि हैं। यहाँ पर उन्होंने योग दर्शन में व्यवहारिक अनुशासन का बात किया है, जो कि ध्यान और शारीरिक क्रियाओं से मुक्ति। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम हैं और इस दर्शन में तर्क और ज्ञान के लिए की बात की गई है। इसमें कहा गया सही ज्ञान प्राप्त करने के वैध तरीके प्रमाण। वैशेषिक के समर्थक जो संस्थापक हैं महर्षि कणाद हैं और इस वैशेषिक में परमाणु सिद्धांत के बारे में बात की गई है, जो उसमें कहा गया है कि भौतिक ब्रह्मांड परमाणु से बना हुआ। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा दर्शन के जो संस्थापक है महर्षि जैमिनी हैं और यहाँ पर वैदिक कर्मकांड के बारे में बात की गई। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत भी कहा जाता है, महर्षि वादरायण के संस्थापक हैं और इन्होंने ब्रह्मा और आत्मा के बारे में बात किया है। उपनिषदों पर आधारित ये परम वास्तविकता की खोज।
ये आपको जो 6 दर्शन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा, तो आप इन 6 को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से किस वेद को कर्म कांड ग्रंथ या बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है? यहाँ पे वेद का नाम पूछा है आपसे। ऑप्शन आपके सामने है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। आंसर बताइए। आंसर है यहाँ पर यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। क्यों? जो कि धर्म बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञ वेद भी कहा जाता है और इसके जो पाठकर्ता हैं उसको अथर्ववेद कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधान और बलिदान विधि का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है और इसकी 2 मुख्य शाखाएं हैं। एक शाखा का नाम है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की कुल कुल 85 शाखाएं हैं, जिसमें से केवल 4 ही अभी वर्तमान समय में उपलब्ध। कभी कभी क्वेश्चन को टफ करने के लिए पूछ लिया जाता है कि जो शुक्ल यजुर्वेद की जो कठ और कपिस्थल या फिर कड़ और माध्यन्दिनी जो की शाखाएं हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद की शाखाओं का नाम है कठ और कपिस्थल और कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं उसको कड़ों और माध्य नंदिनी कहा गया। ठीक है, फिर ऋग्वेद के बारे में देखें तो ऋग्वेद बेसिकली क्या है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 ऋचाएं शामिल हैं। और जो ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको होत्री कहा जाता है और इसमें बेसिकली है कि देवताओं की स्तुति के लिए मंत्रों का यह संग्रह है। ये सबसे प्राचीन वेद है। तो ये ऋग्वेद के बारे में था। यजुर्वेद के बारे में हमने देख लिया, जिसमें यजुर्वेद में क्या था, यज्ञों के नियम, विधि विधान और बलिदान विधि का वर्णन किया गया। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के लिए मंत्रों का संग्रह है। सामवेद सामवेद में क्या है कि जो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो ऋचाएं होते हैं, मंत्रों का ये संकलन है और इसके जो पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। अथर्ववेद बेसिकली है ये जादू टोना, तंत्र मंत्र और औषधि से संबंधित है। इसको अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित किया गया। इसमें कुल 731 सूक्त और 6000 मंत्र शामिल है। तो ये आपके जो चारों वेद हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हिंदू धर्म में देवों को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। किस देव को? तो उषा, यम, वरुण और सोम। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका यहाँ पे सोम। हिंदू धर्म में सोम देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। वरुण है, वरुण को समुद्र का देवता माना जाता है। विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक और ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में भी जाना जाता है। अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। खाद्य निगम भारत एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मानवीय सहायता अभियानों के लिए प्रति वर्ष 2 लाख मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति हेतु 5 वर्षीय समझौता ज्ञापन एमओयू किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने हस्ताक्षर किया है? संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी है जो एफसीआई के साथ 2 लाख मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति के लिए 5 वर्षीय समझौता को एमओयू को साइन किया है? ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है, यूनिसेफ, एफएओ, यूएनडीपी और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सो आंसर है आपका यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, डी, विश्व खाद्य कार्यक्रम। विश्व खाद्य कार्यक्रम बेसिकली मानवीय सहायता अभियानों के लिए प्रति वर्ष 2 लाख मीट्रिक चावल प्राप्त करने हेतु एफसीआई के साथ 5 वर्षीय एमओयू पे हस्ताक्षर किया है। यह संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख खाद्य सहायता एजेंसी है जो भूख से
लड़ने और संकटग्रस्त क्षेत्रों में आपातकालीन राहत प्रदान करने के लिए कार्य करता है। यह समझौता वैश्विक खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और सतत विकास जो हमारा एसडीजी लक्ष्य है जीरो हंगर को प्राप्त करने में सहायता करता है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एसडीजी 2 में क्या है, बेसिकली किसके बारे में, तो जीरो हंगर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले 7 वर्षों में भारत के साथ संप्रभु एआई कंप्यूट अवसंरचना के निर्माण के लिए 10 ट्रिलियन के निवेश की घोषणा किस कंपनी ने की है? ऑप्शन, टाटा समूह, अडानी समूह, रिलायंस और इन्फोसिस। आंसर क्या है? आंसर है यहाँ पे ए, रिलायंस। रिलायंस ने भारत में संप्रभु सोवरिन एआई कंप्यूटर अवसंरचना विकसित करने के लिए 10 ट्रिलियन मतलब 10 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की है। इस योजना में मल्टी गीगावाट का एआई डेटा सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, मल्टी गीगावाट एआई डेटा सेंटर का निर्माण किया जाएगा, साथ में टेलीकॉम नेटवर्क के साथ एकीकृत एज कंप्यूट लेयर की स्थापना किया जाएगा और पूरे देश में किफायती एआई जो सर्विसेज है उनको दी जाएगी। इस योजना के तहत जामनगर में एक प्रमुख एआई डेटा सेंटर विकसित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि धोलेरा एसआईआर में 250 मेगावाट के ग्रीन एआई रेडी डेटा सेंटर के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने हैं तो गुजरात सरकार के साथ एमओयू किस कंपनी ने हस्ताक्षर किया है? सो टीसीएस, एलटी ब्योमा, इन्फोसिस और अडानी एंटरप्राइजेस। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका यहाँ पे एल एन टी ब्योमा। एल एन टी ब्योमा है यहाँ पे आंसर। एल एन टी ब्योमा ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान गुजरात सरकार के साथ 250 मेगावाट ग्रीन एआई रेडी डेटा सेंटर की स्थापना के लिए एमओयू साइन किया है। यह डेटा सेंटर धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा और इसका जो कॉस्ट है 25,000 करोड़ का कॉस्ट है, जिसका बेसिक उद्देश्य है कि जो राज्य में एआई संरचना, क्लाउड कंप्यूटिंग और सतत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सोनपुर में 4.2 किलोमीटर लंबी रनवे वाले नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, जो एयरबस A380 जैसे बड़े विमानों को संभालने में सक्षम होगा? और ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। आंसर क्या होगा? आंसर आपका बी, बिहार। तो बिहार मंत्रिमंडल ने सारण जिले का जो सोनपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का मंजूरी दिया है, जो बेसिकली 4,200 किलोमीटर लंबे रनवे का निर्माण किया जाएगा, जहां पर एयरबस A380 जैसे बड़े वाइड बॉडी विमान को उतारा जा सकता है और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन भी संभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय जनजातियों और आदिवासी समुदायों के लिए ओबीसी कोटा के में कक्षा ए और कक्षा 2 की सरकारी नौकरियों में 3% का आरक्षण को किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? ऑप्शन आपके सामने, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और असम। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पे असम सरकार ने दिया। असम मंत्रिमंडल ने चाय जनजातियों और आदिवासी समुदायों के लिए ओबीसी कोटा के भीतर कक्षा 1 और कक्षा 2 सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। यह निर्णय आरक्षण के लाभ को केवल ग्रेड 3rd और 4th पदों तक सीमित रखने के बजाय उच्च प्रशासनिक और शैक्षणिक पदों जैसे राज्य सिविल सेवा और प्रोफेसर पदों तक भी विस्तारित किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका पीएम सेतु योजना के तहत कानपुर में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं रक्षा उत्कृष्टता केंद्र नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स एंड डिफेंस स्थापित करने के लिए भारत के साथ किस देश ने साझेदारी की है? ऑप्शन आपके सामने, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जापान। आंसर है आपका फ्रांस। पीएम सेतु योजना के तहत कानपुर में राष्ट्रीय वैमानिकी और
रक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए फ्रांस ने भारत के साथ सहयोग कर रहा है। इस पहल की घोषणा भारत फ्रांस नवाचार वर्ष इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के दौरान की गई है, जो उन्नत प्रौद्योगिकी, रक्षा निर्माण और कौशल विकास में दोनों देशों के बीच सहयोग को दर्शाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत और अमेरिका के बीच एआई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए $15 बिलियन का ये अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसे केवल पहल की घोषणा किस कंपनी ने की? ऑप्शन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और मेटा। आंसर है आपका गूगल के द्वारा ही घोषणा किया गया। तो गूगल ने बेसिकली इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 26 के दौरान $15 बिलियन की अमेरिकन इंडिया एआई कनेक्ट पहल की घोषणा की है, जिसका बेसिक उद्देश्य है कि भारत और अमेरिका के बीच डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। इस परियोजना के तहत विशाखापट्टनम या विजाग में नया अंतर्राष्ट्रीय सबसे गेटवे स्थापित किया जाएगा। भारत को सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ने वाली 3 नई सबसे केबल मार्ग और 4 रणनीतिक फाइबर ऑप्टिकल मार्ग अब विकसित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। नेक्स्ट है यहाँ पे इस स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए विजन 2035 के तहत ऑफशोर विंड टास्क फोर्स शुरू करने के लिए भारत किस देश के साथ समझौता कर रहा है? ऑप्शन जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और जापान। आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के साथ। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने चौथे भारत यूके ऊर्जा संवाद एनर्जी डायलॉग के दौरान विजन 2035 के तहत ऑफ विंड टास्क फोर्स ऑफशोर विंड और टास्क फोर्स की स्थापना के लिए साझेदारी की है। इसका उद्देश्य है कि भारत में जो ऑफशोर विंड एनर्जी के विकास को तेज करना है, जिससे आपका अपतटीय पवन ऊर्जा फॉर्म और आपूर्ति श्रृंखला के विस्तार में यूको की विशेषज्ञता और भारत के बढ़ते नवीनीकरण ऊर्जा बाजार का लाभ उठाया जा सके। सो फ्रेंड्स, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।